नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम जो आपका है नज़दीक आ रहा है। और अभी आपको देखिए रिवीजन करने पे पूरा फोकस करना चाहिए कि आपको जो आपका मेन टॉपिक है जहाँ से आपका प्रश्न अधिक से अधिक पूछता है आपको जो है उसको रिवीजन करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि इसमें देखेंगे तो आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और ये आपका जो है खानसर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिया गया है। और बता दें दोस्तों इसमें आपको कि इसमें आप देखेंगे तो आंसर की में देखिए एक आध दो क्वेश्चन जो है मिस्टेक दिया गया है, हमने इसको क्रॉस चेक किया है। बट अगर एक आध क्वेश्चन आपका छूट जाता है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों को समान अवसर जो है प्रदान करना, ऑप्शन नंबर पहले का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। देखिए मुख्य आधार की बात करते हैं तो सक्रिय और शिक्षित नागरिकता होगा। क्या होगा, सक्रिय और शिक्षित नागरिकता, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना। क्या होगा आंसर, सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम जो अध्यक्षता है किसने किया था। देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहला बैठक हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं कि आज़ादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी, आम सहमति बन चुकी थी। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है बल्कि, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। क्या होगा, नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात जो है प्रमुख थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना है ना, ऑप्शन नंबर जो है 7वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब जो है प्रस्तुत किया था, संविधान जो बनाने का कार्य है कब प्रस्तुत किया था बताइएगा। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 9 जनवरी 1946 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 9 जनवरी 1946। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि संविधान में उल्लिखित नियमों का पालन क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संवैधानिक कानून जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संवैधानिक कानून। आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक कानून हो जाएगा। देखिए शिक्षा का अधिकार, दोस्तों शिक्षा का अधिकार RTE कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। देखिए मुख्य प्रभाव की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि होगा। क्या होगा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर 12 का सी सही होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था।
कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929 का किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा और ये आपका 1917 में दोस्तों हुआ था, 1917 में। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो आपका मोपला विद्रोह है ये कहाँ पे हुआ था? दोस्तों ये आपका मालाबार यानी केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मालाबार केरल में हुआ था। आगे प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ये जो आपका किसान सभा है इसकी जो स्थापना है किसने किया था बताइएगा। देखिए 16 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1936 में किया गया था, 1936 में। आगे बढ़ेंगे। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये जो आपका बंगाल विभाजन है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला है, खेड़ा आंदोलन किस कारण जो है शुरू किया गया था और ये कब हुआ था खेड़ा आंदोलन? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर जो है 18 क्या होगा बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लगान माफ़ी की मांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, लगान माफ़ी की मांग। और ये आपका 1918 में हुआ था। क्या होगा? 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? है ना, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो हो जाएगा 1919 का तुर्की जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1919 का तुर्की इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? ये जो आपका लखनऊ समझौता है किन दो प्रमुख संगठनों के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर आप 20 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो जाएगा। क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आप याद रखिएगा। अगला कि लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें जो है अच्छी होती हैं? दोस्तों लेटेराइट मृदा में किस प्रकार की जो फसल है आपकी अच्छी होती है? तो फसल की बात करते हैं तो 21 का हो जाएगा चाय कॉफ़ी और काजू होगा। क्या होगा? चाय कॉफ़ी और काजू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भूसरण का प्रमुख कारण नहीं है? दोस्तों प्रमुख कारण नहीं है, देखिए आपका वृक्षारोपण देखेंगे तो नहीं है, भूस्खलन जो भी है। बाकी वनों की कटाई, अधिक चराई और वर्षा और हवा। ठीक है, वर्षा और हवा याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन, है ना, कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना यानी किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करता है ना, स्थायित्व प्रदान करता है। तो 23 का देखेंगे तो हो जाएगा सोन नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, सोन नदी। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है? कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आर्सेनिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, आर्सेनिक। भारत में वनों ह्रास यानी वनों की कमी का एक बड़ा कारण क्या है? एक बड़ा कारण की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कृषिगत भूमि का फैलाव होगा। क्या हुआ? कृषिगत भूमि का फैलाव। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही उत्तर होगा। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये जो आपका चिपको आंदोलन है दोस्तों किससे आपका संबंधित था? तो आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, यानी वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, और 1972 में देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा आप बोल सकते हैं इनका जो है नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने वृक्षों की किस प्रकार का जो है जीवधारी कहा था वृक्षों को? इसका आंसर आप 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा गयाजी, नाम जो है चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयाजी। आगे बढ़ते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं बिहार से?
इसका आंसर देखेंगे तो 40 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, 40 सीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये हैं श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ये सही उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? दोस्तों बिहार राज्य में अनुमंडल की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 101 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा? तो 20 सही उत्तर हो जाएगा। और जिला की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका जो 38 बिहार में आपको जिला देखने को मिलता है, कितना है? 38 जिला। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना। पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या, एक सेकंड, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखेंगे तो देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही होगा। निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? इनमें से कौन जो है गरीबी को मापने वाली जो है रिपोर्ट जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के अंतर्गत NSSO है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बोला कि मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है? किसका संकेत हम मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी मौ पर हस्ताक्षर किए हैं? मौ पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा USA जो है सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि सारस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो शहर की बात करते हैं तो गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा, गुरुग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 2025 से दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मनोज सिन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनोज सिन्हा। आगे बढ़ेंगे। चेन्नई यानी 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? 2025 से चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? थोड़ा सा आराम से पढ़े ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। इसका उत्तर देखेंगे 41 का, तो आपका किरियन जैकेट जो है सही उत्तर हो जाएगा, किरियन जैकेट। अगला है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो इसका आंसर आप देखेंगे 42 का, तो सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर जो है राइट आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। देखिए 1935-36 के दौरान जो है दोस्तों ये लिखा गया था। अगला कि भितरकर्णिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए भितरकर्णिका आप सभी को पता ही होगा, ये आपको जो है भितरकर्णिका नेशनल पार्क पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे यहाँ पर आंसर देखिए आंसर गलत दिया गया है। इसको हम भितरकर्णिका नेशनल पार्क उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, तो उड़ीसा यहाँ पर देखिए एक सेकेंड उड़ीसा होना चाहिए है ना, यहाँ पे आंसर कुछ और दिया गया है, गलत दिया है। तो कहीं कहीं देखिए पकड़ में आ रहा है तो आपको आंसर बता देंगे, बाकी अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट है तो आप कमेंट प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में जो है शामिल हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब देखिए ब्रिक्स में देखेंगे तो आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल है, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है ग्लोबल रिस्क है ना रिक्सस रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है?
तो जारी की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व आर्थिक मंच जो है सही उत्तर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बतखों की एक जोड़ी जो है देखी गई है? इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम की बात करते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 47 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 47 हो जाएगा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025 ए नामक नए सैन्य अभ्यास की जो शुरुआत है किस देश ने किया है? दोस्तों नए सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। आगे बढ़ेंगे, कोयना बांध स्थित है, जो आपका कोयना बांध है दोस्तों ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जो आपका सदीर है किस नृत्य शैली का जो है प्राचीन नाम है? 50 का देखेंगे तो हो जाएगा भारतनाट्यम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग जो है किया जाता है? मुखौटे का प्रयोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा कथकली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, कथकली। आगे बढ़ते हैं कि प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर से यानी दाहिनी ओर के सहायक नदियां हैं, दाहिनी ओर के सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी, याद रखिएगा। अगला कि वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है, जो आपका वैद्युत आवेश है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे बढ़ेंगे, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ती हैं यानी रगड़ी जाती हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, यह किस कारण से होता है? दोस्तों यह किस वजह से होता है? तो घर्षण यानी रगड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा, घर्षण होगा। जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण की बात करते हैं, धातु में आवेश टिकता नहीं है, धातु में जो आपका आवेश है दोस्तों टिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कुलाम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर जो है निर्भर करता है? दोस्तों ये किस पर आपका निर्भर करता है? तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 56 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? जो आपका वैद्युत फ्लक्स है ये किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर आप 57 का देखेंगे तो हो जाएगा सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर, सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? देखिए आप इसको देखेंगे तो 58 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये किस पर आपका निर्भर करता है? तो निर्भर की बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर होगा, पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला है कि अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन है ना आयन जो है उत्पन्न करते हैं? उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? दोस्तों बदलने वाला पदार्थ की बात करते हैं तो ये आपका अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अगला है कि धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा जो है किया जाता है? धातुओं का जो निष्कर्षण है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 का देखेंगे तो हो जाएगा अपचयन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अपचयन, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अधिकतम क्रियाशील धातुओं जैसे Na के Ca का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? दोस्तों किस विधि से हम इसको करते हैं? तो 63 का आंसर आप देखेंगे तो आपका विद्युत अपघटन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत अपघटन। आगे बढ़ेंगे कि संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? जो आपका संक्षारण है किस प्रक्रिया को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना, है ना। धातु का वातावरण के साथ क्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। अगला है कि संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विद्युत का सुचालक अवरूप है? दोस्तों विद्युत का जो है सुचालक का अवरूप है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ग्रेफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में जो है संग्रह करता है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है? तो 67 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करते हैं? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सतह सक्रियक हो जाएगा, है ना, सतह सक्रियक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों आप इसका मतलब देखेंगे तो 69 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से जो है नहीं जल रहा है। ईंधन दोस्तों जो देखेंगे तो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला के दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधों की विशेषता है? जो आपका दोहरा निषेचन है किस वर्ग के पौधों की विशेषता है? तो देखिए एंजियोस्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजियोस्पर्म, आप इसको याद रखिएगा। अगला के भ्रूण पोष किसके पोषण में सहायक होता है? किसके पोषण के सहायक होता है पोषण में? तो इसका आंसर आप 72 की बात करते हैं तो आपका भ्रूण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूण। अगला है कि स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं? दोस्तों स्त्री केसर के इनमें से कौन कौन से अंग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका और आपका अंडाशय होता है। क्या होगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। त्रिसंलयन किस पौधे में पाया जाता है? त्रिसंलयन ये आपको किस पौधे में देखने को मिलता है? तो ये आपको जिम्नोस्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अगला है कि वृषण कोष स्क्रोटस क्या है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण स्थित होते हैं। एक थैलीनुमा संरचना जो है जिसमें वृषण देखेंगे तो आपके उपस्थित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का जो है सी सही होगा। अगला है कि आर्तव है ना, आर्तव चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? ये कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपका राजस्राव जो है इसका सही हो जाएगा राजस्राव। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे कि स्केलेमिन्थिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सही कथन के बारे में आपको पूछ रहा है। 77 का देखेंगे तो ये द्विपक्षीय समिति है ना, सम समिति ट्राइकार्टिकल और स्यूडो है ना, स्यूडो कोएमो लिखा गया। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं हम। मतलब कि डोकोएलोमेट प्राणी होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक होता है दोस्तों पढ़ते पढ़ते। तो इसका आंसर देखेंगे 77 का तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण कशेरुकी प्राणियों में जो है पाया जाता है? देखिए पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका, रज्जु एवं युग्मित ग्रासनली, क्लोम छिद्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 78 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किस में जो है आपके पहले देखा गया है? किस में पहले देखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा 79 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एनिलिडा जो है सही उत्तर हो जाएगा एनिलिडा। अब
इसमें आपका दोस्तों दिया गया है, कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य कक्षा को स्पर्श करते हैं। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शता है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में कितना है बताना है। तो 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का आंसर देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। करनी में मतलब 5 करनी में 3 हो जाएगा। और क्या दिया गया, 82 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो 83 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही उत्तर हो जाएगा 83 का, आप इसको बना लीजिएगा। और 84 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। 85 की बात करते हैं 85 का, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, 0.5 होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है ऑप्शन नंबर 86 का, देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 87 की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 87 का। और क्या दिया गया है दोस्तों, 88 नंबर है ना, 88 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना है ना, उच्च शिक्षा पटना जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो 89 का देखेंगे तो हो जाएगा मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द में बदलें। उसकी बात का है ना, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब निरंतर हो गए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा निरुक्त हो गए है ना, ऑप्शन निरुत्तर हो गए, ऑप्शन नंबर बी। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा सर्वोपरि होता है या फिर होना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 91 का सी सही होगा। वह नौकर नहीं आया वाक्य में किस कोटि का विशेषण का प्रयोग किया जाता है या फिर किया गया है। तो संकेतवाचक होगा, क्या होगा, संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर सी। गायिका शब्द का बहुवचन है दोस्तों, गायिका शब्द का बहुवचन क्या है। तो गायिका शब्द का बहुवचन देखेंगे तो गायिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गायिकाएं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है ना, तो इसका आंसर आप 94 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हमारा इसको भी आप आराम से बना लीजिए। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है, मैथ का आता है या फिर इंग्लिश का आता है, तो आप वीडियो रोक के खुद से बनाया कीजिए, फिर आप आंसर देखा कीजिए। इसका आंसर 95 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर खाली जगह जो है आपका ऐड भरा जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन टाइम। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है 97 नंबर, देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। 98 की बात करते हैं तो 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 99 नंबर दिया गया ना है ना। 99 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं 100, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा। दोस्तों 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं प्रॉपर तरीके से कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का भी देखिए मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है, ज्ञान बिंदु का अपलोड कर रहे हैं और जीके जीएस मस्ती का भी सेट आपका अपलोड हो रहा है, तो आप वहाँ से भी जो है सारा सेट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।